एक रोटी लीजिए, गुड़ डालिए और सच्चे मन से गाय को पैर पड़ के माँ बोलना, मेरी माँ। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। आप परेशानियां पीछा नहीं छोड़ रही है, कर्जा से बाहर नहीं निकल रहे हो, घर में कोई बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, जगह जा चुके हो, सब कुछ करवा चुके हो और आपके घर में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके मतलब दुश्मन कम नहीं हो रहे। अब सिर्फ गाय माता के पास में जाओ, एक रोटी लीजिए, गुड़ डालिए और सच्चे मन से गाय को पैर पड़ के माँ बोलना, मेरी माँ अब मैं अंतिम लास्ट आपके शरण में आया हूँ, अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, हे माँ मेरी पुकार सुन लेना। माँ कसम दूसरे दिन से आपके घर में आनंद की लहर आ जाएगी। कहीं मत जाओ महाराज, गाय माता के पास में जाओ। एक भोला आदमी था, थोड़ी मन में मतलब बहुत सीधा था, मतलब उसको कोई लपड़ा बपड़ा नहीं आता था। वो एक दिन ऐसे ही बैठा बैठा किसी को देखता, कहाँ जा रहे हो, कि गंगा स्नान करने। कि क्या होता है कि पाप धूपता है, गंगा स्नान करने से पाप खत्म होते हैं। भोले ने बोला चलो यार, अपने पाप तो किया नहीं है, फिर भी कहीं भूल में हो गया, थोड़ा धो के आ जाते हैं। पर जैसे ही वहां पे गए, गंगा घाट पे गए, बैठे और ध्यान लगाया, पर मन में एक दुविधा आ गई, नहीं 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 नहीं, यहां स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? कि सारे लोगों का पाप गंगा में जाता है, तो ये तो मैली हो गई, और मेले में हम क्यों स्नान करें? तो उसने बोला चलो शंका निकाल देते, लोगों का पाप तो गंगा धो लेती है, पर गंगा का पाप कहां जाता है? वो भी तो कहीं धोती होगी, वो भी तो कहीं स्नान करती होगी, तब जाके वो पवित्र होती है। तो उसने प्रेम से आवाज लगा दी, हे गंगा। तो बाहर निकल के बोले कि बोलो भैया, वो तो प्रेम में मन में पाप तो था ही नहीं, आना ही था भगवान को। तो बोलो भैया क्या है, कि मुझे इतना उत्तर दे दे, तेरे में स्नान करने से पाप डूबते क्या? कि हाँ। तो मुझे ये बता, तेरे पाप कैसे खत्म होते, ये बता। तू तो मैली हो जाती है। कि भैया सच में मैं बहुत मैली हो जाती हूँ, सारे लोग आके मेरे में पाप धोते हैं, मैं इतनी पाप से परेशान हो जाती हूँ, मैं तड़पती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, परंतु मेरे पे बड़ी कृपा हो जाती है। जैसे ही गाय माता आती हैं, अपने खुर को पानी में टच करती हैं और पानी पीती, मेरे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? गंगा से भी पवित्र गौ माता है। मां गंगा खुद कह रही है, हम नहीं कह रहे। मां गंगा कह रही है कि आप गाय का सम्मान करो, और आपको पता है गंगा जल घर में हो ना हो, हम गौमूत्र छांट लेते हैं, हमारे मन की संतुष्टि हो जाती है कि भाई हमने गौमूत्र छांट लिया, अब हमारा काम हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिए महाराज, हाथ जोड़ता हूं आपसे, वंदन करता हूं। जिंदगी में एक बात अवश्य ध्यान रखे, मैं बहुत 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 बार बोल चुका हूं कि कोई कार्य जितना शांतमय तरीके से किया जाता है, उतना ही हर इंसान को उसका फायदा मिलता है। अब कोई बोलेगा कि मैं दौड़ के 4 धाम की यात्रा कर सकता हूं, तो महाराज मानने में नहीं आएगा। और कोई बोलेगा कि मैं चल के मैं 4 धाम की यात्रा करूंगा, तो हम 100% मानेंगे, इसमें कोई शंका ही नहीं है, क्योंकि वो चल के जा रहा है, दौड़ के नहीं। आजकल जो हम कथाएं करवाते हैं या सत्संग करवाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, हमको फास्ट चाहिए, जल्दी शुरू हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। चाहे हमारे जीवन का कल्याण हो या ना हो, पर ये चलती रहनी चाहिए। गाड़ी रो तेल बालना, सवारी मिले कि नहीं मिले, गाड़ी ने चालू रखो बस, दुजुकी को नहीं। नहीं महाराज, जितनी शांति होती है उतना आनंद कुछ और ही आता है। आप धीमे बोल के देखिए, बड़ी खुशी मिलेगी आपको।
और एक उतावड़ में बोल के देखिए, कोई न कोई घोटाला हो जाएगा। तो महाराज कल भागवत जी विश्राम किए थे। प्रश्न पूछे गए थे कि सहज मुक्ति कैसे हो इंसान की। सहज तरीका, सरल तरीका, हार्ड नहीं, एकदम सरल। तो वापस उत्तर मिलता है कि निष्काम काम से, निष्काम भाव से की हुई भक्ति ही मुक्ति का सहज तरीका है। अगर आप गायों को चारा डाल रहे हो और उसमें कुछ सौदा है तो वो तो सौदा हो गया, वो सेवा है ही नहीं। अगर आप कहीं पे यात्रा के लिए बस ले जा रहे हो और खर्चे का पैसा उन यात्रियों से ले रहे हो, फिर बोलते हो मैंने सेवा की, और सेवा कैसे हो सकती है महाराज? सौदा हो गया, सौदा। निष्काम मतलब उसके बदले में कुछ मांग नहीं होनी चाहिए, सौदा नहीं होना चाहिए, भाव होना चाहिए, एकदम भाव। यहाँ पे आपको पता है भैया आते हैं और शायद अभी कथा में बैठे नहीं बैठे, वो झाड़ू निकालने वाले भैया, अरे वो बड़े भाव से, मैं उनके चेहरे पे ध्यान देता हूं, मैं हर पॉइंट नोट करता रहता हूं। मैं सारे काम करता हूं, मोंडो देख ठा पाड़ दूंगा, आज अटक इनकी घोटाला है। जब वो झाड़ू निकालते हैं ना, बड़े भाव से निकालते, फॉर्मेलिटी नहीं, आंतरिक दिल से। यूं नहीं भी काटियो नालो भाई देन मिट्टी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनके भाव ही इस जगत से जुड़ गए। चाहे वो कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे, पर कथा के प्रति उनकी मानसिक स्थिति यहां बैठ गई है। मुझे जाना है, कथा में साफ सफाई करनी है, मुझे अच्छा लगता है। तो महाराज निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। तो किसी ने पूछ लिया कि प्रभु ये माया है ना, माया एक स्त्री का लेवल होता है, तो हम कैसे बाहर निकले इससे, कैसे निकले? माया तो माया है, माया छूटती नहीं है। माया एक स्त्री का प्रतीक है, तो ये तो होना ही है, ये संसार का नियम है महाराज। एक दूसरे को चाहना, ये आंतरिक भाव होते हैं।